वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें इस खबर के साथ कि पेशावर में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी की जेर सदारत रोड सेक्टर के अहम फ्लैगशिप मनसूबों से मुतालिक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सवात मोटरवे फेज 2, DI खान मोटरवे और दीर मोटरवे मनसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। वजीर आला ने सवात मोटरवे फेज 2 पर तामीराती काम जल्द शुरू करने की हिदायत करते हुए कहा कि तकनीकी मसाइल बिला ताखिर हल किए जाएं। पेशावर दा DI खान मोटरवे मनसूबे का भी वजीर आला ने जल्द संग बुनियाद रखने का इंदिया दिया है। इजलास में दीर मोटरवे मंसूबे को मुकम्मल तौर पर सूबाई वसाइल से तामीर करने का उसूली फैसला किया गया है और अमली काम के आगाज के लिए तमाम कानूनी और इंतजामी तकाजे तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। DI खान और सवात मोटरवे मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत तामीर किए जा रहे हैं, जबकि दीर मोटरवे मंसूबे के लिए सूबाई हुकूमत तमाम वसाइल फराहम कर रहेगी। सवात मोटरवे फेज 2 80 किलोमीटर तवील होगा, जिसमें चकदड़ा इंटरचेंज था, फतेहपुर 9 इंटरचेंजेस और दरिया सवात पर 7 पुल तामीर किए जाएंगे। DI खान मोटरवे 365 किलोमीटर तवील होगी, जिसमें 19 इंटरचेंजेस और 2 टनल्स शामिल होंगे। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबाई हुकूमत दौर इफ्तिदा इलाकों की आवाम की तरक्की और खुशहाली पर खुसूसी तवज्जो दे रही है और दस्तियाब वसाइल का मौसर और शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाया जा रहा है। आगे बढ़ें और बात करें कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पुलिस फोर्स की हेल्थ वेलफेयर को मजीद बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। इजलास में साल 2026 के दौरान पुलिस मुलाजमीन और उनके अहलखाना को जदीद और मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम करने के मनसूबों पर भी तफसीली गौर किया गया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि साल 2026 में पुलिस फोर्स की सेहत और इलाज मुआलजे की जदीद सहूलियात में नुमाया इजाफा किया जाएगा। IG पंजाब ने हिदायत की है कि गुजरावाला के केयरवेल पुलिस वेलफेयर अस्पताल की तर्ज पर तमाम बड़े शहरों में जदीद तिब्बी इदारे कायम किए जाएं। उनका कहना था कि पुलिस वेलफेयर अस्पताल गुंजानाबाद इलाकों में बनाए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा मुलाजमीन और उनके अहलखाना मुस्तफीद हो सकें। IG पंजाब ने वाज़ेह किया कि पुलिस मुलाजमीन और उनके अहलखानों को वेलफेयर अस्पतालों में जदीद और मयारी तिब्बी सहूलियात मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराहम की जाएंगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने साबिक CPO गुजरावाला राना मोहम्मद अयाज सलीम की जेर निगरानी कायम किए गए केयरवेल पुलिस वेलफेयर अस्पताल को शानदार और काबिल तहसीन इकदाम करार दिया है। उन्होंने कहा कि केयरवेल पुलिस अस्पताल गुजरावाला दीगर रेंजर्स और अजला के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखता है। लालिया और गिरदनवा में शदीद धुंध ने डेरे डाल रखे हैं, जिसके बायस हद निगाह इंतहाई कम हो गई है और मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर हो रहे हैं। धुंध के बायस अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रफ्तारी का शिकार है, जबकि शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। अपडेट करते चलें कि लालिया शहर और उसके गिरदनवा में शदीद धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में वाज़े इजाफा हो गया है। धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम हो गई है, जिसके बायस रोजमर्रा जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। सरगोदा फैसलाबाद रोड पर शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है और गाड़ियां इंतहाई सुस्त रफ्तारी से रवा दवा हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों के लिए सफरी हिदायत भी जारी कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तिनाब करें और दौरान सफर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। ट्रैफिक पुलिस ने खासतौर पर गन्ने से लोड ट्रॉलर्स और भारी गाड़ियों को हिदायत की है कि शदीद धुंध की सूरत में रात के वक्त सफर से गुरेज करें। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि एहतियाती तदबीर इख्तियार करके हादसात से बचा जा सकता है। IG पंजाब की खुसूसी हिदायत पर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए AIG मॉनिटरिंग और SSP उमर रिजवान गोंदल ने विहाड़ी का दौरा किया है। इस मौके पर DSP ट्रैफिक भी उनके हमरा थे। SSP उमर रिजवान गोंदल ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की सूरत हाल और कवानीन पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए SSP उमर रिजवान गोंदल ने कहा कि शहरियों की जान-माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और इस मकसद के हुसूल के लिए ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन महज जुर्माने आयद करने के लिए नहीं, बल्कि कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़, हादसात में कमी और मुआशरे में नज़्म ज़ब्त कायम करने के लिए बनाए गए हैं।
एसएसपी उमर रिजवान गोंदल ने कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल ओवर स्पीडिंग से गुरेज करें, वन वे की पाबंदी, ट्रैफिक सिग्नल्स का एहतराम और दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन के इस्तेमाल से परहेज पर ध्यान दें और ड्राइविंग की बुनियादी जिम्मेदारी है। उन्होंने वाजे किया कि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ताहम कानून की पासदारी करने वाले शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। एसएसपी उमर रिजवान गोंदल ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो कम उम्र बच्चों को गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चलाने की इजाजत ना दें, क्योंकि ये अमल निहायत खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने तालीमी इदारों, ट्रांसपोर्टर्स और ताजर बरादरी पर भी जोर दिया कि वो ट्रैफिक कानून के फरोग के लिए पुलिस के साथ ताउन करें ताकि सड़कों पर महफूज और महजब माहौल कायम किया जा सके। रुख करेंगे पतोकी का, जहां थाना सिटी पुलिस ने डीएसपी पतोकी सज्जाद अकबर की निगरानी में गैर कानूनी पतंगसाजी और फरोग करने के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सैकड़ों पतंगे और चरखियां बरामद कर ली हैं, जबकि 2 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अपडेट करते चलेंगे पतोकी थाना सिटी पुलिस ने डीएसपी पतोकी सज्जाद अकबर की निगरानी में गैर कानूनी पतंगसाजी और फरोग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। पुलिस ने मदीना कॉलोनी में मुखबिर की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पतंगे बनाने वाली एक मिनी फैक्ट्री का सुराग लगाया, जहां से तकरीबन 1100 पतंगे, चरखियां, डोर और पतंगसाजी का दीगर सामान बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से इरफान नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके काइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक एक दूसरी कार्रवाई दरबार स्टॉप के करीब की गई है, जहां से पतंगे और डोर बरामद करके शहजाद नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीएसपी पतोकी सज्जाद अकबर के मुताबिक गैर कानूनी पतंगबाजी और उससे मुंसलिक सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। आगे बढ़ें और बात करें कि मौसम सरमा हो और दस्तरखान पर साग की खुशबू ना हो, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। देहात से लेकर शहरों तक इस देसी खाने के जायके की मांग हर गुजरने वाले दिन के साथ साथ बढ़ रही है। मजीद देखते हैं पीर महल से मियां मोहम्मद अली काठिया की इस रिपोर्ट में। साग मजेदार खानों में शहरियों की पहली तरजीह बन जाता है। साग मौसम सरमा की सौगात भी है। ये न सिर्फ रवायती खाना है बल्कि जिस्म को हरारत देने वाली खुराक भी है। साग जितना ज्यादा घोटा जाए उतना ही गाढ़ा, खुशबूदार और मजेदार बनता है। साग के सीजन में पसंद के एतबार से ये सब्जी तमाम डिशेज पर सबकत ले जाती है। एक बार घर में पकने के बाद कभी साग पराठा, कभी देसी घी से चोपड़ी गंदम की रोटी तो कभी मकई के आटे वाली रोटी के साथ मखनी पेड़े वाला साग खाना हर शहरी की ख्वाहिश होती है। साग को अगर मक्खन के पेड़े और लस्सी के साथ खाया जाए तो साग का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। साग इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। जो साग है वो बहुत सी बीमारियों से बचाता है। साग में बहुत से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जिनमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी और मैग्नीशियम शामिल हैं। ये सब्जी हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है और हमें कई बीमारियों से बचाती है। सरसों का साग सेहत के लिए बहुत ही मुफीद चीज है। इस डॉक्टर और हकीम इसको खाने के लिए बहुत जरूरी करार देते हैं। साग में मौजूद कैल्शियम, पोटाशियम जैसे अज्जा इसको मुतवाजन ग़िज़ा बनाते हैं। साग ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। कैमरा टीम के साथ मियां मोहम्मद अली काठिया, चैनल 5, पीर महल। खानेवाल पुलिस ने साल 2025 की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी है। पुलिस ने डीपीओ खानेवाल की सरबराही में साल 2024 में जराइम की शरह को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम उठाए। डकैती के मुकदमात में 72%, राबरी के मुकदमात में 55%, जबकि व्हीकल स्नैचिंग के वाकयात में 53% तक कमी हुई। डीपीओ खानेवाल अस्माइलुर रहमान खाड़क के मुताबिक 102 खतरनाक मुतहर्रिक गैंग्स को गिरफ्तार किया गया, जबकि इस साल कत्ल, इकदाम कत्ल, रेप, नाजायज असलहा और मंशियात के मुलजमान के खिलाफ भी घेरा तंग करके सजाएं दिलवाई गई। 19 करोड़ रुपए पुलिस ने मुख्तलिफ जानवरों में, कैटल्स में, कैश में, गोल्ड में, मोबाइल्स में और बाइक्स में, कार्स में रिकवर किया है। सारी जो एफर्ट है
ये इसलिए है कि रूल ऑफ लॉ है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन हो और सरकार की जो रिट है वो बहाल हो और लोग जो खानेवाल में अमन से महफूज तरीके से रहें। और जो CM साहिबा का जो विज़न है महफूज और पुरअमन पंजाब में, उस रास्ते में हमारा जो अनदर स्टेप है वो जारी व सारी है। जराइम की बेहकुनी एक तरफ, DP ऑफिस फीडबैक सिस्टम के जरिए 54,624 शहरियों की रहनुमाई और खिदमत मराकज पर 4,25,810, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर पर 5,049 और मिसाक सेंटर पर 2,813 शहरियों को सहूलियात भी फ्राहम की गई। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने के इकदाम के साथ साल 2025 में 1 लाख से जायद लर्नर और 80,000 से जायद नॉन कमर्शियल लाइसेंस का इजरा भी किया गया। कैमरा टीम के साथ चौधरी रिजवान, ब्यूरो चीफ, चैनल 5, खानेवाल। खैरपुर के इलाके अकरी चौधरी के नवाही गांव मारूफ शहर में 40 साला बशीरा जौजा फौजी मुख्तियार शर को फायरिंग करके कत्ल किया गया है। फायरिंग के नतीजे में 2 कमसन बच्चियां रेशमा और काशफा भी जख्मी हुई हैं। जख्मी बच्चियों के मुताबिक उनका चचा जमीन पर कब्जा करना चाहता था। जब वो ना कर सका तो उसने 5 अफराद के हमरा हमारे घर पर हमला किया और हमारी वालिदा पर स्याहकारी का झूठा इल्जाम लगाकर कत्ल कर दिया। तो दूसरी जानिब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश और जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर फेज गुंज मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस का कहना है कि हर जाविये से तहकीकात की जा रही है। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अमल दरामद के तहत कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने शादरा, बरकत टाउन और रावी टाउन लाहौर का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी उनके हमरा थे। कमिश्नर लाहौर ने मुख्तलिफ इलाकों में जारी सफाई और ब्यूटिफिकेशन के कामों का तफसीली जायजा लिया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अमल दरामद के सिलसिले में कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने शादरा, बरकत टाउन और रावी टाउन का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर ने ग्रीन बेल्ट्स की बेहतरी, सफाई, रोड वॉशिंग, कर्ब स्टोन पेंटिंग और पानी के छिड़काव के इंतजामात का मुआयना किया। उन्होंने नालों की डी सॉल्टिंग, मेन होल कवर्स की तनसीब, स्ट्रीट लाइट्स की बहाली और हैंगिंग वायर्स के खात्मे समेत तमाम म्यूनिसिपल उमूर का फील्ड जायजा लिया है। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि लाहौर के हर एरिया की इंप्रूवमेंट और ब्यूटिफिकेशन को यकसा बुनियादों पर चेक किया जा रहा है। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि लाहौर के तमाम नालों की डी सॉल्टिंग जारी है और रोजाना की बुनियाद पर टनों के हिसाब से कचरा नालों से निकाला जा रहा है। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मनोअन अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर तयशुदा प्लान के मुताबिक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए जा रहे हैं। कमिश्नर लाहौर ने जिला इंतजामिया, MCL और मुतालिका महकमों के फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत करते हुए कहा कि साफ और खूबसूरत लाहौर शहरियों का हक है। उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा के 13 कत्ल के सवा दूसरे रोज भी दादू की अदालत में जारी है। मुद्दई का इल्जाम है कि सरदारी निजाम के खिलाफ तुमदार काउंसिल बनाने पर उनके 3 अहलखाना को कत्ल किया गया। तुमदार काउंसिल है क्या? इस सिलसिले में कोर्ट में मौजूद हमारे नुमाइंदे अल्लाह बख्श खुश्क तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। जी अल्लाह बख्श, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखें, उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा के 13 कत्ल केस की समाअत जो है आज दूसरे रोज़ भी है दादू की मर्डर क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट में जारी है। मदई के जो वकील है सलाहुद्दीन पंवर की जानिब से उनकी दलाल पेश किए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि केस में एक मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था फ़रीक़ैन की जानिब से कि जो उम्मे रुबाब चांडियों के 3 अहल खाना है उनको जो है एक तुमदार कौंसल बनाने पर जो है उसको कत्ल किया था। अलबत्ता जो मदई के वकील हैं उनकी जानिब से अदालत में ये अपने बयानात देने का, जो दलाल देने का सिलसिला जो है वो जारी है। उनका ये मौक़िफ़ है, जबकि उम्मे रुबाब चांडियों का भी ये मौक़िफ़ है कि उनके वालिद की जानिब से जो है एक तहसील मेहण में स्कूल के बुनियाद रखा गया था और जो है सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ जो एक जो वडेरे है जो कारोकारी सिस्टम के ख़िलाफ़ जो जिरगे का इनेकाद करते हैं उनके ख़िलाफ़ जो एक तमदार कौंसल बनाई थी ताकि जो है वो मसाइल हल हो सके। उसके बुनियाद पर जो है उनके 3 अहल खाना को कत्ल किया गया था। मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता रोज़ भी दादू की मर्डर क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट में ये समाअत हुई। आज भी जो है समाअत का दूसरा रोज़ है
वो जारी है। इस सिलसिले में जो ज़ेर इल्ज़ाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA सरदार अहमद चांडियो, बुरहान खान चांडियो, उनकी जानिब से भी ये मौक़िफ़ अख्तियार किया जा रहा है कि तमन्दार काउंसिल का जो है एक बहाना किया जा रहा है मदई की जानिब से। अलबत्ता जो इनका एक ज़ाती तनाज़ा था जिसके बुनियाद पर उनके जो 3 अहल खाना के कत्ल का वाक़या हुआ है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। खबर देते चलें कि जड़ावाला थाना सदर की हुदूद में मुबैना डाकू ने मोटरसाइकिल ना रुकने पर ताजिर सकाफत को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जिससे इलाके में खौफ और हरास फैल गया है। मकतूल ताजिर गांव से चेक नंबर 93 की जानिब जा रहा था कि इस पर डाकू ने हमला किया। कत्ल की वारदात के बाद वर्सा ने लाश को रोड पर रखकर एहतजाज किया, जिसके बाद सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वर्सा ने मुतालबा किया कि कत्ल में मुलविस मुबैना डाकुओं को फौरी गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। पाकपतन आलू की एक्सपोर्ट बंद होने पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का आलू नजर आतिश करके शदीद एहतजाज। किसानों ने 5 जनवरी को लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा 5 न्यूज तारिक सज्जाद चिश्ती। पंजाब में आलू की बम्पर क्रॉप के बाद की मार्केट क्रैश कर गई। पंजाब सदर किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल कहते हैं कि किसानों को 2 लाख रुपए फी एकड़ खसारे का सामना है। हमारा आलूओं के फी एकड़ जो हमारा खर्चा है वो 3 लाख रुपए है। हमारी फसल मंडी में जा रही है, 60 किलो का तोड़ा है, वो 800-900 रुपए का बिक रहा है, जबकि मंडी तक पहुंचाने का हमारे अखराजात 400 रुपए 400 रुपए वापस जिम्मेदार लेकर आ रहा है। अगर इस हिसाब से जिम्मेदार को 2,30,35 हजार एकड़ में नुकसान हो रहा है। पंजाब भर से किसान 5 जनवरी को लाहौर प्रेस क्लब के सामने पहुंचकर एहतजाज करेंगे। अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। 5 जनवरी को हम लाहौर प्रेस क्लब के सामने अपने आलू ले जाकर एहतजाज करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर गवर्नमेंट ने हमारी बात ना सुनी तो जनवरी के आखिर में हम ट्रैक्टर ट्रैली और अपने आलूओं समेत पंजाब असेंबली के सामने धरना देकर बैठेंगे। हुकूमत ने अगर आलू की एक्सपोर्ट ना खोली तो किसान जनवरी के आखिर में पंजाब असेंबली के सामने एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज, पाकपतन। ओकाड़ा में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई का ऑपरेशन मौसर अंदाज में जारी है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मलिक जैन अशफाक का कहना है कि अवामी ताउन और इंतजामी कोशिशों से ओकाड़ा को एक मॉडल साफ सुथरा शहर बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा अहमद उस्मान जावेद और साहिवाल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इफ्तिखार अली की हिदायत पर शहर भर में सफाई के अमल को जामा अंदाज में यकीनी बनाया जा रहा है। घरों से कचरा उठाने के अमल के साथ साथ गली मोहल्लों, छोटी चौराहों और मरकजी रास्तों पर दस्ती स्वीपिंग और जदीद मैकेनिकल वॉशिंग भी जारी है। शहर की नालियों की डी सॉल्टिंग और बारिश या गंदे पानी के निकास को बेहतर बनाने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ओकाड़ा अहमद शेर गोंदल की निगरानी में रोजमर्रा की पेशरफ्त और अहदाफ को देखा जा रहा है। फील्ड टीमों की क़यादत पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर मलिक जैन अशफाक, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर राव फैसल जब्बार और प्रोजेक्ट मैनेजर मियां उमैर असलम कह रहे हैं कि इंतजामिया का अज़्म है कि इस मुश्तरका कोशिश के जरिए ओकाड़ा को एक मॉडल साफ सुथरा शहर बनाया जाएगा। कसूर रेलवे जंक्शन जो कभी सस्ती, महफूज और अवामी सफरी सहूलत की अलामत समझा जाता था, मगर आज जवाल का शिकार है। कसूर रेलवे जंक्शन जहां माजी में रोजाना 10 से 11 ट्रेनें आया करती थी, आज वीरानी की तस्वीर पेश कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से मजीद अपडेट्स ले लेते हैं। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर के कदीमी रेलवे जंक्शन पर। बात अगर की जाए इस कदीमी जंक्शन की तो पार्टीशन से पहले पाकिस्तान से भारत ट्रेनें यहाँ से जाया करती थी और भारत से ट्रेनें पाकिस्तान आया करती, लेकिन आज इस रेलवे जंक्शन की हालत जो है वो जो हालत है वो भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। सिर्फ एक ट्रेन जो सुबह के वक्त यहाँ से आती है वो कसूर से कराची जाती है और कराची से ट्रेन जो कसूर आती है लेकिन सहूलियात के फुकदान की वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है, उनसे बात भी इस वाले से करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या सहूलियात यहाँ पे नहीं मिल रही? सर इधर पानी की सहूलियात है, पानी पीने के काबिल ही नहीं है।
वाशरूम है वो बंद पड़े हुए हैं। बाकी आप देख लें, आपका कैमरामैन दिखा सकता है तो देख लें, ये रेलवे स्टेशन कम और भूत बंगला ज़्यादा लग रहा है। इस वजह से हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि कम से कम एक ट्रेन की बजाय 3-4 ट्रेनें तो चलनी चाहिए ना, मुसाफिरों को आसानी पे। आप क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं यही कहूँगा भी ये हिंदुस्तान पाकिस्तान दे वेले दा ये स्टेशन है, सेक्शन है, अंग्रेज़ों ने ये बनाया हुआ है तो लिहाजा उस तरफ तो 8-10 ट्रेनें तो मोमेंट चलती थी और अब एक ही चल रही है तो एक ट्रेन क्या करेगी। इधर बहुत परेशानी, इतनी परेशानी है कोई हिसाब ही नहीं है। जी, जैसे आपने बात सुनी है, मुसाफिरों की बात सुनी है, सिर्फ एक ट्रेन यहाँ पर आती है। अगर बात की जाए रेलवे स्टेशन के मसाइल की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन टिकटें तो बुक करवा दी जाती हैं, लेकिन इमरजेंसी की सूरत में यहाँ पर लाइट बंद होने के कोई मुनासिब इंतजाम नहीं है। अगर मुसाफिर खाने की बात की जाए तो मुसाफिर खाने में जो है बैठने के लिए मुनासिब जगह नहीं है, पीने का पानी साफ यहाँ पे मुयसर नहीं है। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना हुकूमत वक्त से वो मुतालबा करते हैं कसूर का जो कदीमी रेलवे जंक्शन है इसको मजीद बेहतर और जदीद बनाया जाए। जी, मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नौमान सिद्दीक की ज़ेर सदारत में ज़िला इंतजामिया कारकर्दगी जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें गुड गवर्नेंस, अवामी मफाद और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने से मुतालिक उमूर पर तफसीली गौर किया गया है। मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नौमान सिद्दीक गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक हैं। डिप्टी कमिश्नर की सदारत में ज़िला इंतजामिया का कारकर्दगी जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में गुड गवर्नेंस और अवामी मफाद को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी टास्क दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ महकमों को अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत जारी की गई है। डिप्टी कमिश्नर ने गटरों के ढक्कन, रोड मार्किंग और ब्यूटिफिकेशन मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नौमान सिद्दीक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि शफाफियत, एहतसाब और बरवक्त सर्विस डिलीवरी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़िलाई अफसरान की कारकर्दगी को अवामी फीडबैक की बुनियाद पर जांचा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने अवामी मसाइल के फौरी और मौसर हल के लिए अफसरान को वाज़ेह हिदायत जारी करते हुए कहा कि शहरियों को रिलीफ फराहम करना ज़िलाई इंतजामिया की अव्वलीन जिम्मेदारी है। ज़ल्मी मदरसा लीग के छठे एडिशन का लाहौर में आगाज हो गया है। ज़ल्मी फाउंडेशन और पैगाम पाकिस्तान के इश्तराक से इस्तकबल पेशावर, गिलगित, कोयटा और आज़ाद कश्मीर में ज़ल्मी मदरसा लीग का इनेकाद किया जा चुका है। मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा लाहौर नईम अंसारी की इस रिपोर्ट में देखिए। ज़ल्मी मदरसा लीग के छठे एडिशन का लाहौर में आगाज हो गया। ज़ल्मी फाउंडेशन और पैगाम पाकिस्तान के इश्तराक से इससे कबल पेशावर, गिलगित, कोयटा और आज़ाद कश्मीर में ज़ल्मी मदरसा लीग का इनेकाद किया जा चुका है। चेयरमैन पेशावर ज़ल्मी ने बताया, ज़ल्मी मदरसा लीग मेरे दिल के बहुत करीब है, जबकि मदारिस के तलबा को सलाहतों के इजहार का बेहतरीन मौका मिलता है। ये मदरसा लीग जो है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमने पूरे पाकिस्तान में करानी है। इससे पहले हमने केपी में किया हुआ है, इसको गिलगित बल्तिस्तान में किया है, इसके बाद कश्मीर में हमने किया और बलूचिस्तान में किया। ये 6th एडिशन है जो कि पंजाब में हो रहा है और उसके बाद में हमने सिंध में करना है। आइडिया ये है कि हर एक प्रोविंस के हिसाब से हम टीम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो प्रोविंसेस थी उसमें हमने 8 और 10 टीमें शॉर्टलिस्ट की थी, इसमें 15 टीमें हैं क्योंकि पंजाब बड़ा है। उसके बाद में हम जब सिंध में जाएंगे तो उसके हिसाब से देखेंगे कि इंटरेस्ट कितना है, लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा ये है कि जितनी भी प्रोविंस की टीम के चैंपियन होंगे उन सब की आपस में इस तरह का एक टूर्नामेंट पर कराएंगे, जिस तरह फिर ये होगा कि खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस पंजाब, पंजाब वर्सेस सिंध और सिंध वर्सेस बलूचिस्तान और जीबी और ये सारा इस तरह होगा। इसका फिर एक जो चैंपियन टीम आएगी उनको हम इंशाल्लाह एक ट्रिप कराएंगे और एक ठीक ठाक इनको ये करेंगे कि मेन स्ट्रीम में लेके। ज़ल्मी मदरसा लीग पंजाब में 15 टीमें शरीक हैं और इवेंट का फाइनल 6 जनवरी को खेला जाएगा। शुरा ने ज़ल्मी मदरसा लीग के इनकाद पर पेशावर ज़ल्मी और ज़ल्मी फाउंडेशन के इकदाम को सराहा। इस मौका पर चेयरमैन पेशावर ज़ल्मी जवेद अफरीदी ने कहा, ज़ल्मी मदरसा लीग मेरे दिल के बहुत करीब है। बरसों से मदारिस के तलबा को नज़रअंदाज किया जा रहा था। इस लीग के जरिए हम इन्हें माशरे का बराबर का हिस्सा समझते हुए ऐसे प्लेटफॉर्म्स और मौक़िफ़ फराहम करना चाहते हैं जहां वो एतमाद के साथ आगे बढ़ सकेंगे। कैमरा टीम के हमरा नईम अंसारी, 5 न्यूज़ लाहौर।
वो किसान जिसके हाथ में हल है उसी के सहारे मुल्क का चूल्हा जलता है, मगर साल 2025 कसूर के किसान के लिए दुख, नुकसान और आजमाइश बनकर गुजरा। नए साल में हुकूमत से इन्हीं किसानों की उम्मीदें बंधी हुई हैं। देखते हैं कसूर से नसीर अहमद की ये रिपोर्ट। जिला कसूर में साल 2025 किसानों के लिए तारीख का एक मुश्किल साल साबित हुआ। तकरीबन 30 साल बाद आने वाले शदीद सैलाब ने ज़राअत, जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, इसको हिला कर रख दिया। कसूर के दही इलाकों में हजारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब आ गई, तैयार फसलें तबाह हो गई, खेत बह गए और दर्जनों खानदान अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। किसानों का कहना है कि साल भर की मेहनत चंद घंटों में पानी की नजर हो गई। हमारी फसलें तबाह हो गई, माल मवेशी जो है ना वो पानी में बह गए, लोगों के घर जो है ना वो गिर गए, फसलें टोटल जो है ना वो तबाह हो गई। ये लाखों को नहीं है, करोड़ों और अरबों में चला जाता है। हमारे जो देहात में जो जिम्मेदारी का निज़ाम है, तो टोटल जो हमारे इलाके के लोग हैं उनका कारोबार ही सिर्फ जिम्मेदारा और जो है लाइफ स्टॉक का है, माल मवेशी का है। तो इस लिहाज से 2025 तो हमारे लिए एक आफत का जो था साल गुजरा। हमारे कुदरती आफत ने न सिर्फ किसान बल्कि दिहाड़ीदार तबके को भी शदीद मुतासर किया। कई इलाकों में सड़कें, पुल और नकासी आब का निजाम अभी तक तबाह है। 2026 में सबसे जो अहम ये बॉर्डर एरिया या दरिया का एरिया है, तो करोड़ों अरबों की जमीनें इस वक्त दरिया बुर्द हो गई हैं। जो दरिया ने जो डैमेज किए हैं, फसलें तबाह अपनी जगह पे हुई हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा हमारा जो नुकसान हुआ है वो जो जमीनें दरिया बुर्द हो गई। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे इसमें यहाँ पे कुछ वो स्टफ वगैरह बनाए जाएं। साल 2025 आजमाइश बनकर गुजरा, मगर कसूर के किसान आज भी पुरुम्मीद हैं। इन्हें उम्मीद है कि साल 2026 में हुकूमती तावन, बेहतर मनसूबाबंदी और मौसर इकदामात के जरिए ज़राअत को दोबारा मुस्तहकम किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ नसीर अहमद, 5 न्यूज़ कसूर। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव और वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद इमरान का बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का दौरा। डिप्टी कमिश्नर और वाइस चांसलर ने नए कैंपस के तामीराती कामों का जायजा लिया है। डिप्टी कमिश्नर और वाइस चांसलर ने दीगर अफसरान के हमरा यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ब्लॉक्स का तफसीली दौरा किया और एक्सिन बिल्डिंग काशिफ खुर्शीद ने गुरु नानक यूनिवर्सिटी के तामीराती कामों के बारे में ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और वाइस चांसलर ने बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी में पौधे लगाए। तालीमी सरगर्मियों के बिला तातुल तसलसल के लिए मंसूबों की बरवक्त तकमील नागुज़ीर है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के तामीराती कामों की बरवक्त तकमील बढ़ती हुई तालीमी और इंतजामी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अहम है। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ज़िला इंतजामिया नए कैंपस को जल्द अज जल्द यूनिवर्सिटी के हवाले करने के लिए पुरअज़्म है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना तामीराती मयार को यकीनी बनाने के साथ साथ तामीराती काम की रफ्तार को भी तेज किया जाए। कैंपस को साफ और सरसब्ज माहौल में तब्दील करने के लिए बड़े पैमाने पर शजरकारी की जाए। सरसब्ज माहौल के फरोग और ग्रीन कैंपस के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अहमदपुर शर्किया में बेवा कौसर ने बाअसर अफराद की जानिब से 9 मरले की जायदाद पर कब्जे के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त देती है। मुतासरा खातून का कहना है कि मुखालिफिन दुकानात और बागुजार कराने के बजाय संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने इंतजामिया से जायदाद बागुजार कराने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे मुफीजुर रहमान से। जी मुफीज, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त अहमदपुर शर्किया बल्दिया अहमदपुर शर्किया के मुत्तसिल गली में मौजूद है, जहाँ पे ख्वातीन इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, जिनकी विरासती जायदाद पे लोगों ने कब्जा किया हुआ है, जबकि इनके पास जो है महकमा के तरफ से दी जाने वाले कागजात जिनमें इनकी मलकियत जो है वाजे साबित होती है, लेकिन काबजीन ने PT1 बना के और उधर रजिस्ट्री करवा के उन पे काबिज हुए हैं। और ये इस वक्त ख्वातीन सरापा एहतजाज हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या मामला है बीबी और ये कहाँ का वाक़या है, आप इस मामले में बताइएगा। ये बाअसर अफराद को हमारे घर बेचते हैं, हम ये धमकी दिलवाते हैं कि हम आपको मार देंगे। ये हमारी करोड़ों की मालियत की जायदाद है जिन पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है। ये कहते हैं कि 10-15 लाख ले लें, हमें इंतकाल दे दें। हम अपनी इतनी विरासती जायदाद है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं, सारी जायदाद नहीं है, सारी प्यूरानी तो विरासती होनी पई है। ये लोग नाजायज का पे सीधे बैठे नहीं कब्जा छुने दे पे, ऐसा को धमकियां भी देंदन, साको लोग कने हरासमेंट भी करेंदन।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਵੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ को कि साਡਾ साथ ਦਿੱਤਾ ਵਜੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ सी। जी बिल्कुल, ख्वातीन इस वक्त पुरअमन एहतजाज कर रही हैं कि हमारी विरासती जायदाद हमें दिलवाई जाए ताकि जो है इनको इंसाफ फराहम किया जा सके। इनका एक ही मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा से कि हमारी विरासती जायदाद को वागुज़ार कराकर हमारे हवाले किया जाए ताकि हमारी दाद रसी हो सके। जी। थाना यूसुफवाला की हदूद में रेलवे क्रॉसिंग के करीब डाकू ने शहरियों को लूटने की कोशिश की। गश्त पर मामूल सीसीडी पुलिस की गाड़ी को रोकने पर डाकू ने फायरिंग की है, जिस पर पुलिस ने हक दिफा में जवाबी फायरिंग की है। इस मुबैना मुकाबले में एक डाकू जख्मी हो गया और तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल साहिवाल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी पुलिस की शनाख्त शराज उर्फ सज्जाद वल्द रफीक अराइन सकना 77 के नाम से हुई है। दीगर मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने वाक़ई की मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। महकमा फूड अथॉरिटी गुजरांवाला ने DG आसिम जावेद की हिदायत पर साल भर अपनी कार्रवाइयां जारी रखी। 52,000 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई और 8 करोड़ से ज़ायद के जुर्माने किए गए। 103 मालिकान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी किया गया है। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ हाजी जफरुल्लाह चौधरी। जी हाजी जफरुल्लाह, आगाह कीजिएगा। पर 2025 पूरे साल में जो है यहाँ पर फूड सेफ्टी जो टीमें हैं उन्होंने तकरीबन 52,000 जो है यहाँ पर फूड वैन है उनकी चेकिंग की है और इसके अलावा तकरीबन 205 फूड वैन की जो प्रोटेक्शन है उसको भी बंद किया गया है और बिल्कुल 103 जो है यहाँ कार्रवाई के दौरान जो है मुकदमात का भी अंदराज किया गया और तकरीबन जो है अगर देखा जाए तो 8 करोड़ के लगभग यहाँ पर जो है फूड पॉइंट जो जिन पर चेकिंग की गई उनको जुर्माने भी की गए और बहुत सारे ऐसे जो फूड पॉइंट थे उनके मालिकान को जेल की सलाहों के पीछे भी भेजा गया है। इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। जी बिल्कुल, 2025 में DG पंजाब फूड अथॉरिटी की ज़ेरे निगरानी गुजरांवाला की जो फूड सेफ्टी टीम्स हैं इन्होंने जो है मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स की यकसा बुनियादों पर जो है इंस्पेक्शन की हैं। इसमें जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात की अशियाँ हैं, दूध, गोश्त, मसाला जात, घी, इनकी इंस्पेक्शन को प्रायोरिटी दी गई है और इसमें हमने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए 200 से ज़्यादा जो है वो मुकदमात का इंदराज किया गया है। 100 से ज़्यादा जो है ना 100 से ज़्यादा बिजनेसेस को बंद किया गया है। इसी तरह हमने जो है 20,000 लीटर से ज़्यादा मुज़र सेहत और मिलावटी दूध को तलब किया है। 10,000 किलो से ज़्यादा मुज़र सेहत गोश्त को तलब किया गया है। जी बिल्कुल, आपने डिप्टी डायरेक्टर की बात सुनी, उनका कहना है कि बिल्कुल सारा साल जो है DG आसिम जावेद की हदायत पर जो है क्रैकडाउन जारी रहा और तकरीबन जो है यहाँ पर 8 करोड़ के करीब जुर्माने किए गए और तकरीबन 200 के करीब मुकदमे दर्ज किए गए और बहुत सारे जो ऐसे फूड पॉइंट के मालिकान के उनको जेलों की सलाहों के भी पीछे भेजा गया ताकि अवाम को बेहतर से बेहतर जो है वो फूड मिल सके। बिल्कुल नाकस जो मटीरियल था उसका यहाँ पर तलब भी किया गया है और बिल्कुल शहरियों को सेहतमंदाना सहूलियत मुहैया करने के लिए फूड अथॉरिटी ने सारा साल अपना क्रैकडाउन जारी रखा है। जी। जड्डू शहर की सबसे अहम शाहराह मेन स्टेशन रोड पर गैर कानूनी तजावुज़ात ने शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। सड़क के दोनों अतराफ गैर कानूनी ठेकों और दुकानों की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है और बदतरीन ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन चुका है। तजावुज़ात के बायस सड़क तंग हो गई है, जिसके नतीजे में आए रोज हादसात हो रहे हैं और शहरी खौफजदा हैं। इलाका मकीनों और ताजिर बरादरी ने मुतअद्दिद बार तहरीरी और जुबानी शिकायत के बावजूद मकामी इंतजामिया की खामोशी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। शहरियों, समाजी हलकों और ताजर ने डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास से पुरजोर मुतालबा किया कि फौरी नोटिस लेते हुए इंसदाद तजावुज़ात मुहिम का आगाज करें ताकि मेन स्टेशन रोड को वागुजार कराया जा सके और आवाम को आमदोरफ्त में मुश्किलात और हादसात से निजात मिले। सेमर शरीफ लाल बाग के इलाके जान मोहम्मद भट्टी मोहल्ला में 2 कबाइलों के दरमियान तसादुम के दौरान चांडिया कबीले के अफराद ने ब्रह्मानी कबीले के घर में घुसकर रात के वक्त फायरिंग की है। इस हमले में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए जबकि 3 खवातीन को अगवा कर लिया जाने का भी इल्जाम है। मजीद तफसीलात जानते नुमाइंदे सेमर शरीफ से वजीर अहमद सोलंकी से। जी वजीर अहमद, बताइएगा।
यहाँ पर चांडिया बिरादरी और ब्राह्मणी बिरादरी कबीले के जो तकरार हैं, वो 3 जो है ख़वातीन की अगवा किए गए हैं और 2 अफराद को शदीद ज़ख्मी किया गया है। क्या मसला है सर? सर मसला ये है कि हमारे रात को 2:15 में मसला हुआ था। तकरीबन 18-20 अफराद थे जो उनमें डाकू थे। हमारे 3 लेडीज़ और 2 बंदों को शदीद ज़ख्मी किया। तकरीबन 3 घंटे तक फायरिंग चलती रही। 3 घंटे में मैंने फ़ोन किया, 15 पे कॉल की, वो दादू लगी, उन्होंने बोला हमारा हद नहीं है। फिर हमने जामशोर को कॉल की, उसने बोला 7 वाले आ रहे हैं। 3 घंटे के बाद जो 15 इंचार्ज है मंजूर दल आया, तो उसको हमने बताया कि भाई ये मसला हमारे साथ हुआ है और हमसे तावन करो। तो मंजूर दल हमारे साथ चला था, तो उसने उसके जो चांडियो बिरादरी के जो लोग थे उनके घर पे चला था, वो घर छोड़ के चले गए थे। अभी ये मसला है, 3 लेडीज़ हमारी अभी तक नहीं है, तीसरा दिन है। उसके छोटे बच्चे वो रो रहे हैं। उनमें एक बूढ़ी है जो बिल्कुल वो बीमार है, उसकी शायद अल्लाह खैर करे वो मर ना जाए, एक बिल्कुल बीमार है। और 2 जो हैं उसकी बेटियां हैं। और जो चांडिया बिरादरी के जो मसले हैं वो दूसरी हमारी जो कौम के लोग हैं उनके साथ हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं है। हमारे कभी उनको देखा भी नहीं, हम उनको जानते भी नहीं है ये कौन है क्या थे। 18 बंदे जो थे हमारे से ये नाजायज करके गए हैं। तीसरा दिन है, अभी तक पुलिस ने कोई भी हमें रिएक्शन नहीं दिखाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी तक लेडीज़ उनके हाथ में हैं। जी बिल्कुल, आपने मुतासरीन की बातें सुनी कि इनका जो है 3 ख़वातीन और 2 बंदे को शदीद ज़ख्मी करके गए हैं। अभी तक इनका कोई भी जो इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है और ना ही इनकी ख़वातीन वापस की गई हैं। इनका मुतालबा है SSP ज़फ़र सिद्दीक़ चांगा से कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। हाफिजाबाद में भी मुल्क के दीगर इलाकों की तरह सुबह के वक्त शदीद धुंध छा गई है, जिसके बायस सड़कों पर हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। मुख्तलिफ शाहराहों और शहरी इलाकों में गाड़ियों की रफ्तार कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही है। धुंध के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है, जबकि हादसात के इम्कानात भी बढ़ गए हैं। जिला इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और दौरान सफर फोग लाइट और दीगर हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाएं। शेखुपुरा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर शेख की सरबराही में जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ चलाई जाने वाले खुसूसी मुहिम के दौरान साल 2025 की बेहतरीन कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। करोड़ों रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद करके असल मालिकान के हवाले खतरनाक डकैत गैंग्स गिरफ्तार। इसी हवाले से मजीद देखते हैं मोहम्मद शहराज संधू की ये रिपोर्ट। शेखुपुरा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर शेख की सरबराही में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ चलाई जाने वाली खुसूसी मुहिम के दौरान साल 2025 की बेहतरीन कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों और अपनी बेहतरीन हिकमत अमली की बिना पर साल 2025 में संगीन जराइम पर बेहतरीन कंट्रोल रखा, जिसके बाईस साल 2025 में गुज़श्ता साल की निस्बत संगीन जराइम में 46% वाजिया कमी नजर आई। खुसूसी मुहिम के दौरान 42 खतरनाक डकैत गैंग्स के 126 मुलजमान को गिरफ्तार करने के साथ साथ दर्जनों डकैती के मुकदमा ट्रेस किए गए। इसके अलावा 57 करोड़ रुपए समेत तलाई जेवरात कीमती सामान बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिया गया। खुसूसी मुहिम के नतीजे में A कैटेगरी और B कैटेगरी के हजारों मुलजमान गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से भारी मिकदार में जदीद असला गोलियां बरामद की गई, जबकि मंशियात फरोशों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाइयां अमल में लाई गई। मंशियात फरोशों के कब्जा से करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात बरामद की गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने तमाम सर्कल अफसरान और SHOs को जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करने और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर शाबाश दी। DPO बिलाल जफर शेख का कहना था कि अवाम के जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ईमानदारी से पेशा वराना फराइज पुलिस अदा कर रही है। अवाम की जानो माल और माशरे में अमन और मान पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा, जबकि पेशा वराना फराइज की अदायगी के दौरान हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए पुलिस फोर्सेज हमा वक्त तैयार है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहराज संधू, चैनल 5 न्यूज, शेखुपुरा। मखदूम रशीद के नवाही इलाकों में कुत्तों की दहशत बरकरार। बोटेवाला बस्ती झंडेवाला में कुत्तों के हमले से 3 कीमती बकरे हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। जलालाबाद में भी जानवर को काट खाया गया। मुतालिका महकमे खामोश, इलाका खौफ हिरास का शिकार। मजीद तफसीलात के लिए नुमाइंदे चौधरी नजीर गुल से जान लेते हैं। जी चौधरी नजीर, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौला बूटेवाला बस्ती झंडा में मौजूद हूँ, झंडेवाला पे मौजूद हूँ। यहाँ पे रात कुत्तों का हमला हुआ है, क्योंकि इलाके में कुत्तों की बहुतात है
19 कसी इससे कबल, इस वाकया से कबल जो है 19 कसी पे 2 खवातीन को कुत्तों ने काटा और वो मौका पर जान बहक हो गई। इसी तरह इलाके में कुत्तों की बहुतायत से खौफ व हरास फैला हुआ है और आए रोज जो है कोई ना कोई वाकया पेश आ रहा है। तो हुकूमत जो है इस मामले में कोई इकदामात, मुस्बत इकदामात नहीं कर रही। ये वाकया जो जुम्मावाला बस्ती पे हुआ है, ये काफ़ी नुकसान, लाखों का नुकसान हुआ है। तो इस हवाले से हम मुतसरा रियाज के बहाने पे जो हमला कुत्तों ने किया, इस हवाले से हम मालूम करते हैं रियाज से कि ये वाकया कैसे हुआ, क्यों। जी, ये रात को कुत्तों ने हमला किया है। तकरीबन 15-20 कुत्ते थे, रात को दीवार फलांग के इधर हमला किया। हमारे कुछ लाखों के जानवर हैं, बकरे हैं, लाख के बकरे हैं। जो 25-30 बकरे खड़े थे, जिनमें 6-7 को मुतासर किया है, जिनमें से एक जो है ना बकरा जो है ना वो खा गए मौके पे। जब हम जल्दी से पहुंचे हैं और कुत्तों को भगाया, कुत्ते हमारे जो है ना पीछे, बंदों के पीछे लग गए हैं। उनको बड़ी मुश्किल से हमने डंडों सोटों के साथ उनको भगाया है और अपने जो है ना बकरों को महफूज किया है, बाकियों को, जिसमें से 6-7 इस वक्त भी डैमेज हैं। बाकी फिर हमने महकमों को कॉल की है, वेटनरी महकमे को पीछे से वैक्सीनेशन की कॉल की है, उसमें से कोई बंदा नहीं पहुंचा। 15 पे कॉल किया, बंदे आए हैं, लेकिन कुत्ता मार जो टीम है वो अभी तक नहीं पहुंची। अभी भी आप इधर इलाके में देख लें, कोई 25-30 कुत्ते हैं, वो गश्त कर रहे हैं, कभी किसी जगह कभी किसी जगह बैठे हैं। तो इस वजह से शदीद खतरा है कि बच्चों को, बड़ों को, इंसानों को, किसी को कोई रहम नहीं करते। कुत्ते जो है ना चढ़ जाते हैं, जो बिला खौफ खतर। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, बहुत से इक़दामात हुकूमत कर रही है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर और अहम मसला है। इसकी तरफ हुकूमत के कोई इक़दामात नहीं होते हुए नज़र आ रहे। इलाके में खौफ और राज की फ़ज़ा कायम है और कुत्तों की बहुतात ने लोगों को काटना, जानवरों को काटना ये मामूल बन चुका है। जबकि मकामी जो इदारे हैं ज़िम्मेदार, वेटनरी और दूसरे महकमे जो हैं वो इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। और ये फंड जो हैं 17 साल से हड़प किए जा रहे हैं और कुत्ता मार मुहिम जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो इसको हल किया जाए। अहले इलाका की इस्तदा है कि इन मसाइल पर फौरी तौर पे इक़दामात उठाए जाएं। जी, और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।